अस्सलाम वालेकुम। एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा 26 एमसीक्यूज़ है कि सिलिकॉन वैली इज़ प्रेजेंट इन। सिलिकॉन वैली कहाँ पे प्रेजेंट है? तो सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में प्रेजेंट है। कैलिफोर्निया एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो वहाँ पे ये सिलिकॉन वैली प्रेजेंट है। सिलिकॉन वैली कंप्यूटर प्रोडक्शन की वजह से फेमस है, जिसकी वजह से ये स्पेसिफिक नेम इसे असाइन किया गया है। नंबर 27 हमारा एमसीक्यूज़ है कि नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज़ था वो कब इंट्रोड्यूस करवाया गया? तो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ 1968 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, और किसी जगह 1969 भी मेंशन किया गया है, लेकिन मोस्ट जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो 1968 है। नंबर 28 कि न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, कि न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? तो उनका नाम है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक वाज द पर्सन हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स मींस न्यूट्रल पार्टिकल्स, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही कोई नेगेटिव चार्ज होता है। दैट्स वाई वी से न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। नंबर 29 हमारा एमसीक्यूज़ है शेप ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी की जो शेप है, उसकी जो शक्ल है वो किस तरह की है? तो वो स्पाइरल शेप है। मिल्की वे गैलेक्सी हैज़ अ स्पाइरल शेप, तो उसकी स्पाइरल शेप है। नंबर 30 हमारा एमसीक्यूज़ है स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिवन टू यूएसए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसने जो था ऑफ़र किया था, या किसने उसे मतलब दिया था? तो वो कंट्री है फ्रांस। अगर हम इन 5 एमसीक्यूज़ को समराइज़ करें तो इस तरह कर सकते हैं कि सिलिकॉन वैली है वो कैलिफोर्निया के अंदर प्रेजेंट है, और कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेजेंट है। हमने बात की कि नोबेल प्राइज़ जो इकोनॉमिक्स में है वो कब इंट्रोड्यूस करवाया गया? तो वो 1969 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, और न्यूट्रॉन के जो डिस्कवरर हैं उनका नाम जेम्स चैडविक है, और मिल्की वे गैलेक्सी स्पाइरल शेप की होती है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हमने बात की तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को फ्रांस ने ऑफ़र किया था। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कटास राज टेम्पल इज़ प्रेजेंट इन। जो कटास राज टेम्पल है पाकिस्तान की कौन सी सिटी में मौजूद है? तो वो चकवाल के अंदर प्रेजेंट है। चकवाल में कटास राज टेम्पल है। टेम्पल हम कहते हैं किसी जो इबादत गाह को। फॉर एग्ज़ाम्पल मुसलमानों के लिए मस्जिद जो है वहाँ पे हम अपनी जो है ऑफ़र करते हैं, प्रेयर्स को ऑफ़र करते हैं, अपने जो है इबादत करते हैं। इसी तरह जो हिंदुओं की जो एक स्पेसिफ़िक साइट है जहाँ पे वो अपनी इबादत करते हैं उसे टेम्पल कहते हैं, और जो कटास राज टेम्पल है वो चकवाल के अंदर है। इसके अलावा जो बिगेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा बिराज है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है सखर बिराज। सखर बिराज पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिराज है। इसके अलावा 33 पे हमारा एमसीक्यूज़ है एमनीजिया। एमनीजिया जो है ये किस डिजीज़ का नाम है, या कौन सी एक स्पेसिफिक कंडीशन है? तो एमनीजिया में लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है, इंसान चीज़ें भूलने लगता है, एक फॉरगेटन पर्सन बन जाता है, भुलक्कड़ आदमी बन जाते हैं एमनीशिया में। उसमें इंसान की जो मेमोरी है वो उस तरह वर्क नहीं करती जिस तरह एक नॉर्मल पर्सन की मेमोरी वर्क करती है। हमारा नंबर 34 एमसीक्यूज़ है अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। इससे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई कब थी। अनलमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ का ख़ात्मा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बांग्लादेश की जो है पार्टीशन है वो कब हुई थी? तो 1905 में इसकी जो है पार्टीशन हुई थी, और इसको लॉर्ड कर्जन ने इसकी पार्टीशन की थी। लेकिन 1911 में ये इसकी जो पार्टीशन थी उसे ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि हिंदूज़ की तरफ से एक बहुत ज़्यादा प्रेशर था। उन्होंने एक स्वदेशी मूवमेंट भी इसके ख़िलाफ़ स्टार्ट की, तो मजबूरन ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनल करना पड़ा। नंबर 35 हमारा एमसीक्यूज़ है कि ब्रेक डाउन फीवर। तो ब्रेक डाउन फीवर जो है ये किसका नाम है, मतलब कौन सी डिजीज़ का नाम है? ब्रेक डाउन फीवर हम डेंगू को कहते हैं, डेंगू फीवर को हम कहते हैं।
अब ये जो डिज़ीज़ है एक कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है। कम्युनिकेबल डिज़ीज़ का मतलब होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये मुंतकिल हो सकती है। तो जो ब्रेक डाउन फीवर है उसका सेकंड नेम डेंगू फीवर है, और जो है ये कम्युनिकेट हो सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक विद द हेल्प ऑफ मॉस्किटो। जो एक स्पेसिफिक मॉस्किटो होता है, मच्छर होता है, उसकी मदद से ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये मुंतकिल हो जाती है। अगर हम अपने इन एमसीक्यूज़ को समराइज़ करें या इनके क्रिस्प पॉइंट बनाएं तो हम कह सकते हैं कि जो कटास राज टेम्पल है वो चकवाल के अंदर प्रेजेंट है, और जो हमारा सबसे बड़ा बिराज है उसका नाम सखर बिराज है। और एमनेशिया एक कंडीशन है जिसमें हम अपनी मेमोरी को लूज़ कर देते हैं, और पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुई और इसके एनलमेंट, इसका खात्मा 1911 में हो गया। और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल थी वो लॉर्ड कर्जन ने की थी, और 1911 में जो उस वक्त के रूलर थे उन्होंने इसे एनल कर दिया। और ब्रेक डाउन फीवर हम डेंगू फीवर को कहते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में विद द हेल्प ऑफ मॉस्किटो कम्युनिकेट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि आर्टिकल 11 जो है वो किस चीज़ से डील करता है। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये आर्टिकल 11 किस चीज़ का पार्ट है। तो आर्टिकल 11 जो है हमारे 1973 जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो आइन है, उसका हिस्सा है जो 280 आर्टिकल्स पे मुश्तमिल है। आर्टिकल 11 डील करता है कि हमारी कंट्री के अंदर फोर्स्ड लेबर नहीं होगी, चाइल्ड लेबर नहीं होगी, स्लेवरी नहीं होगी। मतलब ये कि हमारे पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 11 कोई भी बंदा किसी को स्लेव नहीं बना सकता, इसके अलावा किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता, और चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो है एक स्पेसिफ़िक एज तक नहीं पहुंचा, एक बच्चा एक स्पेसिफ़िक एज तक नहीं पहुंचा, अगर कोई बंदा उससे काम करवा रहा है तो आर्टिकल 11 के तहत ये एक इलीगल है, ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 11 है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। तो उसकी पनिशमेंट जो है उसको मिलेगी अगर वो आर्टिकल 11 को वायलेट करता है। तो इससे पता चलता है कि जो आर्टिकल 11 है वो 3 चीज़ों को मना करता है। उसमें स्लेवरी के खात्मे पे वो बात करता है, वो फोर्स्ड लेबर मना करता है, इसके अलावा जो चाइल्ड लेबर है उसको भी वो अबॉलिश करने की बात करता है। रैंड, RAND, रैंड, रैंड एक करेंसी का नाम है जो साउथ अफ्रीका की करेंसी है। साउथ अफ्रीका की करेंसी को हम रैंड कहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान की करेंसी रुपी है, चाइना की करेंसी येन है, यूरोपियन यूनियन की जो यूरोपियन यूनियन है उसकी जो करेंसी है वो मतलब यूरो है, यूनाइटेड स्टेट्स की डॉलर है, इसी तरह जो रशिया है उसकी रूबल है। तो इसी तरह जो रैंड है साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है वो रैंड है। हॉब्सन्स चॉइस, हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू से हॉब्सन्स चॉइस। ये अक्सर पूछा जाता है कि हॉब्सन्स चॉइस किसे कहते हैं। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब है कि किसी बंदे को ऐसी चॉइस देना जिसमें वो खुद उसको चूज़ ना कर सके, बल्कि हम कोई चीज़ उस पर मुसल्लत कर दें। अगर वो करेगा फिर भी जो है उसके लिए प्रॉब्लम होगी, अगर वो नहीं करेगा फिर भी उसके लिए प्रॉब्लम होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, हॉब्सन्स चॉइस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे को कोई काम असाइन कर दिया जाता है, अगर वो काम वो परफॉर्म करता है तो उसका जो है नुकसान उसको होगा। अगर वो काम उसको परफॉर्म नहीं करता तो अपनी वो जॉब से भी क्या कर सकता है, हाथ धो सकता है। तो इसको हम कहते हैं हॉब्सन्स चॉइस, कि किसी को इस तरह की चॉइस देना कि उसके पास कोई चॉइस ना हो, उसे हॉब्सन्स चॉइस कहते हैं। एक क्योटो प्रोटोकॉल है। क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज़ से डील करता है? क्योटो प्रोटोकॉल पोल्यूशन से डील करता है। नाउ-अ-डेज़ पोल्यूशन इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ द प्लैनेट अर्थ। हमारी दुनिया जो है पोल्यूशन का जो है वो सामना कर रही है। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स दुनिया में आए हैं ताकि वो जो आलूदगी है या मुख्तलिफ़ किस्म के जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं उनको कंट्रोल कर सकें और एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें। इसी सिलसिले में एक जो प्रोटोकॉल स्टार्ट किया गया था उसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल है। और ये एमसीक्यूज़ इस तरह आया कि क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज़ से डील करता है, किसकी जो है एलिमिनेशन पे बात करता है, तो पोल्यूशन की एलिमिनेशन पे क्योटो प्रोटोकॉल बात करता है। नंबर 40 एमसीक्यूज़ है कि बेकाल लेक जो है ये किस कंट्री के अंदर प्रेजेंट है? ये रशिया के अंदर प्रेजेंट है। बेकाल लेक जो है रशिया के अंदर प्रेजेंट है।
अगर हम इन 5 एमसीक्यूज़ को रिमाइंड करें तो इस तरह कर सकते हैं कि जो आर्टिकल 11 है वो अबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी पे बात करता है, फोर्स्ड लेबर की एलिमिनेशन पे बात करता है, और चाइल्ड लेबर की जो है उसकी एलिमिनेशन पे, एरेडिकेशन पे बात करता है। हमने रैंड की बात की तो रैंड करेंसी है साउथ अफ्रीका की। हॉब्सन्स चॉइस की बात की कि वो वाली कोई मतलब बात जिसमें आपको चॉइस अपेरेंटली जो है या उसकी डेप्थ में आपको कोई चॉइस ना मिले, लेकिन बज़ाहिरन वो इस तरह शो करें कि आपको कोई चॉइस दी गई है लेकिन इन रियलिटी आपके पास कोई उसका जो है चॉइस ना हो, उसको हॉब्सन्स चॉइस कहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये पोल्यूशन से डील करती है, और बेकार लेक जो है ये रशिया के अंदर प्रेजेंट है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि अरब लीग जो है वो कब इस्टेब्लिश हुई और कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई। अरब लीग 1945 में इस्टेब्लिश होती है, 1945 में ये इस्टेब्लिश होती है, और कायरो के अंदर ये इसकी जो है बुनियाद रखी जाती है। कायरो एक सिटी है इजिप्ट का एक सिटी है कायरो, वहाँ पे ये इसकी बुनियाद रखी जाती है, और इजिप्ट का ये कैपिटल भी है कायरो। नंबर 42 जो हमारा एमसीयूज़ है कि जो आसियान है, आसियान जो है इसकी जो फाउंडेशन है, जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट है वो कब होती है, तो ये 1967 में होती है, 1967 में होती है। 1965 में हमारे यहाँ जंग होती है, इंडिया के साथ हमारी वॉर होती है। उससे 2 साल बाद 1967 में आसियान जो है एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होती है। हमारा अगला एमसीक्यूज़ है कि जो थॉमस कप है, थॉमस कप ये किस गेम के रिलेटेड है, तो ये बैडमिंटन के रिलेटेड है। थॉमस कप जो है बैडमिंटन के रिलेटेड है। ये अक्सर एमसीक्यूज़ पूछा जाता है कि थॉमस कप जो है कौन सी गेम के रिलेटेड है, तो ये बैडमिंटन के रिलेटेड है। नंबर 44 जो हमारा एमसीक्यूज़ है वो है फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन है किसे कहा जाता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो 1789 और इसका जो फादर है, जो इसके पीछे मोटिवेशनल फोर्स है, वो रोसो की है। रोसो एक पॉलिटिकल फिलोसफर है। रोसो जो अपनी डिफरेंट थ्योरी और वर्क के ज़रिए से लोगों के अंदर जो है एक विल पैदा करता है, और इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्या करता है, उसको पाया तकमील तक पहुंचाता है। उनके पीछे जो एक फोर्स होती है इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में, लोगों की जो माइंड में जो फ़िलासफ़ी चल रही होती है, तो उसमें जो डोमिनेटिंग एक्टर होता है वो उसका नाम रोसो है। इसके अलावा नंबर 45 जो हमारा एमसीक्यूज़ है, मैपल लीफ। मैपल लीफ नेशनल इम्बैलम किस कंट्री का है। इम्बैलम कहते हैं कि कौमी एक जो शनाख्त होती है, कौमी अलामत जो है किसी भी कंट्री को, उसको इम्बैलम कहते हैं। तो जो मैपल लीव है तो किस कंट्री के रिलेटेड है, तो ये कनाडा के रिलेटेड है। मैपल लीव इज़ एसोसिएटेड विद कनाडा। कनाडा का जो कैपिटल है उसे विलिंगटन कहते हैं, और जो इस दिन अभी जो इसका प्रेसिडेंट है कनाडा का, उसका नाम जस्टिन ट्रूडो है। अगर हम इन 5 एमसीक्यूज़ को रिपीट करें तो इस तरह करेंगे कि जो अरब लीग है 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और कायरो में इसकी बुनियाद रखी गई थी। कायरो कैपिटल भी है और सिटी भी है इजिप्ट का। और आसियान की हमने बात की, जो आसियान है 1967 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है। थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन के रिलेटेड है। फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो रोसो है, और 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है। मैपल लीफ जो है ये नेशनल इम्बैलम है कनाडा का। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि सनफ्लावर एक पेंटिंग का नाम है, वो किसने ये पेंटिंग जो है वो बनाई थी, तो उनका नाम है वैन गॉग। वैन गॉग वैन गॉग जो थे, इन्होंने सनफ्लावर पेंटिंग बनाई थी। जिस तरह जो है उसके बाद जो है बेरिश जो है एक टर्मिनोलॉजी है, ये किस चीज़ के रिलेटेड है या किस चीज़ के साथ ये एसोसिएट करती है। जो बेरिश है, बेरिश एक स्टॉक मार्केट के रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी है, वहाँ की लैंग्वेज में इस्तेमाल होती है, और इसका मतलब होता है जब आपकी स्टॉक मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा हो या आप डिक्लाइन में जा रहे हो तो उसे बेरिश कहते हैं। और इसका जो ऑपोजिट होता है उसे बुलिश कहते हैं। बुलिश का मतलब है जब स्टॉक मार्केट में आपकी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा हो और आप बहुत ही बूम पे जा रहे हो तो उसे बुलिश कहते हैं, लेकिन अगर आपको उसमें घाटा हो रहा है और नुकसान में जा रहे हैं तो उसे बेरिश कहते हैं। अगला हमारा एमसीक्यूज़ है कि जो कलारी जो डेज़र्ट है, कलारी जो डेज़र्ट है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो जो कलारी डेज़र्ट है ये बोट्सवाना में प्रेजेंट है। बोट्सवाना जो है साउथ अफ्रीका में प्रेजेंट है।
साउथ अफ्रीका में प्रेजेंट है। कलारी जो डेजर्ट है ये बोट्सवाना में है और बोट्सवाना जो है साउथ अफ्रीका में प्रेजेंट है। न्यू डील जो थी एक राइटिंग थी, तो ये किसने, ये राइटिंग किसकी राइटिंग है, तो ये प्रेसिडेंट रोज वेलेट की है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं रोज वेलेट, उनकी ये क्या है, एक राइटिंग है। पेडागोजी एक टर्मिनोलॉजी है, ये किस चीज़ के रिलेटेड है, तो ये टीचिंग के रिलेटेड है, पढ़ाने के रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, उसे हम पेडागोजी कहते हैं। अगर हम इन 5 एमसीक्यूज़ को समराइज़ करें तो इस तरह कर सकते हैं, जो सनफ्लावर पेंटिंग है तो वो वैन गोग ने जो है वो उसको पेंट किया था, और बेरिश जो है स्टॉक मार्केट में जब डिक्लाइन होता है उसे बेरिश कहते हैं, लेकिन इसमें अगर प्रोग्रेस होती है या आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो उसे बुलिश कहते हैं। और कलारी डेजर्ट जो है बोट्सवाना में है और बोट्सवाना साउथ अफ्रीका में प्रेजेंट है। न्यू डील एक राइटिंग है जो प्रेसिडेंट रोज वेलेट ने इसे राइट किया था। पेडागोजी जो है ये टीचिंग के रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।